दोस्तों नमस्कार। भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाने का फैसला कर लिया है। सूत्रों की माने तो कई व्यापारियों के ऊपर भी सरकार की तीखी नजर है, जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीनें हैं। सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे व्यापारी हैं जिन लोगों के पास सैकड़ों बीघों में जमीन है और यह जमीन महानगर और उसके आसपास है। गुवाहाटी में भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन को क्रय करके छोड़ दिया गया है। जब जमीन के दाम ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें बेचा जाता है। इस प्रकार की मुनाफाखोरी गुवाहाटी में भी चल रही है। सरकार अब इन मामलों को लेकर काफी गंभीर और संजीदा नजर आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा डीसी ऑफिस गए। वहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, लैंड रिकॉर्ड्स चेक किए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस बात के लिए भी चेताया कि किसी भी प्रकार से भूमाफियाओं को या भूमि के दलालों को, माटी के दलालों को प्रश्रय नहीं दिया जाए। इन माटी के दलालों को या भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी जानने की कोशिश की कि किन लोगों के पास कितनी जमीनें हैं और उन जमीनों का क्या उपयोग हो रहा है। मालूम हो कि गुवाहाटी में बहुत से लोगों के पास इतनी जमीनें हैं जिन जमीनों का कोई भी उपयोग आवासीय कारणों से या व्यवसायिक कारणों से नहीं हो रहा है। यह जमीनें खाली पड़ी है। वहीं पर गुवाहाटी के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अतिक्रमण हो रहा है। सरकार चाहती है कि गुवाहाटी की जो प्लेन की जमीन है, जो समतल जमीन है, उसका उपयोग इन अतिक्रमणकारियों को बसाने के लिए किया जाए। किंतु अधिकतर जमीन भूमाफियाओं के कंट्रोल में है, भूमाफियाओं के हाथों में है। अब सरकार चाहती है कि इन जमीनों के उपयोग को लेकर जिन लोगों के पास जमीन है वो स्पष्टीकरण दे। जल्द ही सरकार उनको नोटिस भेजने वाली है और यह मालूमात करने वाली है कि इन जमीनों का क्या उपयोग किया गया है या क्या उपयोग किया जाएगा जल्द से जल्द। अगर एक तय सीमा में इन जमीनों का उपयोग नहीं किया गया तो हो सकता है कि सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण करे और इन जमीनों का अधिग्रहण करके उन पर कुछ ऐसे घर बनाए जिन घरों को बेघरों को दे दिया जाए। तो इस प्रकार सरकार जो है बहुत कड़ा रुख अपना रही है। और यह मामला केवल गुवाहाटी तक सीमित नहीं है। यहां नौगांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, उसके बाद शिवसागर, धुबड़ी, ये जितने भी इलाके हैं, तेजपुर, जहां पर मेट्रोज में या जहां बड़े टाउन या शहरों में जो है जमीन कब्जा कर लोग बैठे हैं या जमीनों को खरीद कर बैठे हैं और उन जमीनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उन जमीनों का उपयोग न होने के कारण आसपास के पहाड़ी इलाकों पर दबाव बढ़ रहा है और साथ ही दबाव बढ़ रहा है आसपास के अंचल पर, पुखरियों पर दबाव बढ़ रहा है, बिल पर दबाव बढ़ रहा है। लोग अतिक्रमण कर बैठ रहे हैं, जिससे शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो रहा है। तो सरकार ये कदम उठाने जा रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने को मिले। और जहां तक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अब इस मामले में किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अनप्लान्ड गुवाहाटी को प्लानिंग के तहत लाया जाए, जहां तक संभव हो योजनाबद्ध तरीके से गुवाहाटी की बसावट को सही किया जाए। गुवाहाटी के जो रास्ते जो हैं उन्हें चौड़ा किया जाए। गुवाहाटी को एक स्मार्ट सिटी और एक मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो भूमाफिया है। तो इन भूमाफियाओं को और माटी के दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दे दिया है। आने वाला समय ही बताएगा कि किस व्यापारी के पास कितनी जमीनें हैं, किस भूमाफिया के पास कितनी जमीनें हैं, इन जमीनों का क्या उपयोग हो रहा है, और अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो सरकार इनसे अधिग्रहण करेगी अथवा किस प्रकार की कार्रवाई करेगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज है। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने शुभचिंतकों, परिवारजनों, मित्रों सभी को बोले कि सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।